हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट ज्ञान। तो आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फार्मूलेज जो आपको एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। तो जो बेसिक फार्मूला है वो होता है a प्लस बी का स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला तो सबको पता है, लेकिन इसका और एक वेरिएशन है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूलेज, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस और इस फॉर्मूले पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। और सिमिलरली यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गए अपने बेसिक फॉर्मूलेज। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये होता है आपका 4ab। ये जो फॉर्मूला है हमने a प्लस बी का स्क्वायर एंड a माइनस बी के स्क्वायर से ही डिराइव किया हुआ है। तो ये आप बोल सकते हैं कि रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अब अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज a प्लस बी का क्यूब। अब a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हम इसे अगर एक्सपांड करें तो हम इसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये तो हो गए फॉर्मूलेज जो आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी हमें एग्जाम में इस फॉर्मूले से दूसरा एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है। तो हम इसे लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी का क्यूब। तो a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसे भी हम एक्सपांड करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, लेकिन आपको जो वेरिएशन इसका याद रखना है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। एग्जाम्स में इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर टू अबव हम इसे लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको क्वेश्चन इसमें ऐसे देखा जा सकता है 8.7 इंटू 8.7 इंटू 8.7 प्लस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 अपॉन 8.7 इंटू 8.7 माइनस 8.7 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है तो आप जब इसे एग्जाम में देखते हो तो डर जाते हो थोड़ा सा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये अगर आप गौर से देखें तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 8.7 प्लस 1.3, दिस इज इक्वल टू 10। तो इजीली आप ऐसे निकाल सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक एसएससी में हुआ, इवन बहुत सारे अदर एग्जाम्स में हुआ है, तो यहाँ पे हमें दिया जाता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है। तो यहाँ से हम सीधा ऐसे लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है RHS में। तो इसलिए हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc ऐसे लिख सकते हैं। ये एक रिजल्ट बोल सकते हो जो आपको याद रखना है, और ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले पे कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी पे बेस्ड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे हमें ये ध्यान देना इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ये कैसे आया, अगर हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे, ये इक्वल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये RHS 0 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम कंपेयर करें 10th और 11th फॉर्मूला में, यहाँ पे LHS तो सेम है, RHS अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो एक रिजल्ट हमें मिलता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम कंपेयर करें इन दो फॉर्मूलाज को, ए बी सी का स्क्वायर एंड देन ये वाला, तो यहाँ से हमें एक न्यू फार्मूला मिलता है दोस्तों। वो न्यू फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी।
और ये न्यू फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, सीधा सीधा ये दिया जाता है। तो ये न्यू फार्मूला जो बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी द होल इंटू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये आपका जो न्यू फार्मूला है वो बनता है दोस्तों। तो आपको ये जितने मैंने फार्मूलेज बताए वो सब याद रखना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले बस आप इस वीडियो को देख लीजिए, 10 to 12 मिनट्स का ये वीडियो है, एंड ऑल अलजेब्रा इज सेट फॉर यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू like and share my video, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.